निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। देखिए, अगर आपने पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी के को भी नोटिस किया होगा तो प्राइस गैप अप ओपन होता है, उसके बाद एक पुल बैक देता है और फिर यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट इतना चॉपी है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना हार्ड टू इम्पॉसिबल हो रहा है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट पैसा बन रहा है। तो देखिए, ऐसा कौन से लेवल है जहाँ पे प्राइस जाना चाहता है। प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर पिछले 3 दिन से ट्रेड कर रहा है और अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मंथ को क्लोज होने में 6-7 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं, तो अभी हम इसको जल्दी यहाँ पे एनालिसिस नहीं करेंगे, इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा चार्ट पे कौन सा पार्ट है जहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी लेने जा सकता है। तो अभी बिल्कुल एट प्रेजेंट 52,355 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्राइस टैप कर सकता है। और पिछले 2 दिन से मैं वेट कर रहा हूँ और लंबे टारगेट रख रहा हूँ कि यहाँ तक प्राइस चला जाए, बट प्राइस नहीं जा रहा, ठीक है। तो अभी हमको क्या ट्रेड प्लान करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी ऐसा मत करना कि प्राइस आप खुलते बाई कर लो, हालांकि ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का, बट यहाँ पे अभी आपको बाइंग नहीं करनी है, एटलीस्ट आपको एक पुल बैक देना है। देखिए, ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मेरे को एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो मैं पहले भी बताया, बिल्कुल आपके क्या है लाइफ टाइम हाई पे, और बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से 1000 पॉइंट दूर है। और यहाँ पे आज जो हुआ है इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 3 कैंडल पैटर्न बनता नज़र आया है, ठीक है। देखिए 1 2 3, ठीक है, ये 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है। और अगर प्राइस इसका हाई तोड़ने में फेल रहता है आने वाले 1-2 दिनों में तो एक हमको पुल बैक देखने को मिल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो निफ्टी का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी तक तो हमको थोड़ा एग्जॉशन का साइन आ रहा है, बट ये जो बड़ी वाली कैंडल है ये हमको थोड़ा सा डरा रही है यहाँ पे शॉर्ट करने में, कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन और चाहिए। कल का दिन अगर इसकी हाई को नहीं तोड़ता तो एक हम छोटी सी हेज प्लान करेंगे, ठीक है, और छोटे से टारगेट के लिए 100-200 टारगेट के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। देखो यहाँ पे क्या है मैं आपको बताऊँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि अभी हमको ये ढूंढना है कि प्राइस कौन सी ऐसी लिक्विडिटी ले चार्ट पे और वहाँ तक एक मूवमेंट दे। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ आवरली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे हमको एक आईडीएम मिल रहा है। कौन सा आईडीएम मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन का आईडीएम यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो शायद प्राइस इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर निफ्टी में 3 कैंडल फॉर्मेशन के बाद में पुल बैक आता है तो ये ट्रेंड लाइन का आईडीएम वर्क नहीं करने वाला, ठीक है ना। अगर वो पुल बैक वहाँ पे नहीं मिलता, छोटा सा पुल बैक मिलकर प्राइस रिवर्स होने लगता है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा आईडीएम की तरह काम करेगी और ये हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। तो यहाँ पे अगर प्राइस को इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक को लेना है तो यहाँ पे हम कहाँ बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को टैप होने का या ब्रेक होने का। तो जो अगर आप मेरे से पूछे कि आप क्या ट्रेड करोगे, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद में बाइंग प्लान करूँगा। बाइंग लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर पूरे इसमें देखेंगे तो अगर हमको एक ये इम्बैलेंस यहाँ पे मिल रहा है पूरा, ये जो पूरा हमारा, ठीक है ना, ये जो पूरा एक लिक्विडिटी पूल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखो आगे इसको आप एफईजी लेना चाहो तो एफईजी ले लो, वरना ये पूरा जो मूव है ये एक हमारा बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। प्राइस यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न और दे दूँ कि प्राइस क्यों यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ। देखिए, ऑलरेडी प्राइस क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए, पिछले 3 दिन से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा चॉपी हो चुका है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बाकायदा अपनी लिक्विडिटी को यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली इसने, ठीक है, यहाँ पे ले ली और ये वाली तो बच गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको RSI डाइवर्जेंस थोड़ा सा दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए प्राइस हमारा बिल्कुल एक बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, आप देख सकते हैं। हाई ब्रेक हो रहे हैं बट स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। बट हम प्योरली RSI के बेस पे ट्रेड कभी नहीं करते हैं, आपको अच्छे से पता है। बट यहाँ पे इसको हम एज ए कन्फर्मेशन ले रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल एक्सपायरी भी हमारी बैंक निफ्टी की। देखिए, तो अगर यहाँ पे प्राइस आपको मिलता है स्टैंड लाइन के पास में ब्रेक होते हुए तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, बट प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ में है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने हाई टाइम फ्रेम के POI के पास में है, तो एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और अगर हम देखें MSS कहाँ बैठ रहे हैं, तो हमारे एक MSS हमारा ये बैठ रहा है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर रिफाइन करते चले जाओगे तो यहाँ पे आपको MSS वगैरह मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेड बन सकती है। देखिए, तो यही ऐसे मतलब ऐसा
पैटर्न्स होते हैं और ऐसा हमारा प्राइस एक्शन होता है, ऐसा चार्ट के सिनारियो होते हैं जहाँ पे हमको सेल की ट्रेड भी मिल सकती है और बाइंग की ट्रेड भी एक ही दिन में मिल सकती है। ठीक है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कल का वॉच करने के लिए। कल का हम वॉच करेंगे अच्छे से और फिर देखेंगे, बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी आपको बाइंग नहीं करनी है। ये ट्रेंड लाइन हमारी IDM की तरह काम करेगी और इसको हम बाइंग के लिए यूज़ करने वाले हैं कल के दिन में।